तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र, और आमीना वहाँ बैठी है और आमीना रोकर क्या कहती मालूम, मोहम्मद मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई, बच्चा मेरे को माफ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा, तो बीबी आमीना चौंक गई, आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हाँ। तो बीबी आमीना ने सोचा, भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा, चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती, फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया, हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती, मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई, ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा। हे हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है और आप सबकी दुआ है कि मैं भी खैरियत से हूं। तो आज हम लोग अपने प्यारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की वाक़ियात को इसमें सुनने वाले हैं, और इस बयान को बड़ा ही प्यारा अंदाज में कारी मौलाना अहमद अली साहब ने इस बयान को बहुत ही प्यारा अंदाज में बयान किया है। तो क्यों ना सबसे पहले हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला आखिर में हम लोग बात करें। आपको मालूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, यानी हमारे नबी पैदा हुए, और आपके अब्बा तो नहीं थे, यतीम थे आप, तो माँ बीबी आमीना, साथ में बोलो माँ का नाम। बीबी आमीना ने एक जमाने तक दूध पिलाया, बहुत प्यारी माँ बीबी आमीना ने एक जमाने तक दूध पिलाया। फिर अरब का दस्तूर था कि बच्चे को गांव में भेजा जाए और गांव की औरत दूध पिलाए, तो कौन हमारे नबी को लेकर गई? बोलो साथ में बोलो, कौन लेकर गई? दाई हलीमा लेकर गई, हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर गई। और वो बहुत दूर कबीले में रहती थी, कबीला बनु साद, उनके कबीले का नाम था कबीला बनु साद, उस कबीले में रहती थी। मेरे प्यारों, आपको सच बता रहा हूँ मेरे प्यारों, थोड़ी देर के लिए आप भी सोचो कि हलीमा ने दूध पिलाया हमारे नबी को। अल्लाह की कसम, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं था। हजरत हलीमा ने बचपन में दूध पीते वक्त में दूध पिलाया। जब वो वक्त आता है कि कल हलीमा को ये बच्चा वापस माँ को देना है, माँ कौन है भी, वो जमाना मोबाइल का नहीं था, बस एक वक्त तय होता था कि इस वक्त में सुबह में बच्चा वापस माँ को दे दिया जाए। ए मेरे प्यारो, वो आखिरी रात लिखा है, आखिरी रात जब हलीमा को मालूम है कल ये बच्चा मेरे को दे देना है, आज आखिरी रात ये बच्चा मेरे पास है, बताओ हलीमा कितना रोई होगी। हलीमा के बारे में लिखा, वो बार बार पूरी रात जागी है और हमारे नबी के पास बैठी है, दूध पिलाती रही और रोती रही, कल ये बच्चा चला जाएगा, कल ये बच्चा चला जाएगा। और हलीमा फरमाती है ये बच्चे की वजह से हमारा हाल क्या था। हजरत हलीमा फरमाती है, मेरी सहेलियां जो हमारे गांव की औरतें थी, वो आकर कहती थी हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास, हलीमा बहुत पैसा है ना तेरे पास। तो हलीमा कहती ना मेरे पास कोई पैसा नहीं है। कहा ना हलीमा तेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि रात होती है ना, हम सब लोग हमारे घर में बत्ती बुझा देते हैं, वो तेल होता था तेल और ऊपर बत्ती होती थी। कहा रात में हम सब लोग बत्ती बुझा देते हैं, क्योंकि रात भर तेल जलेगा, पैसा कहां से आएगा। लेकिन हम रात को भी देखते तेरे घर की तरफ, तो तेरे घर में उजाला उजाला, तो तेरे घर में तेल बहुत ज्यादा है, बत्ती बहुत ज्यादा है। तो हलीमा कहती थी, रोकर कहती थी, मेरे पैदा करने वाले की कसम, कोई तेल नहीं, कोई बत्ती नहीं, जब से मोहम्मद आए हैं 24 घंटे मेरे घर में उजाला ही उजाला नजर आता है। वो हलीमा ने रात कैसे गुजारी होगी मालूम है। कल मोहम्मद को
उनकी माँ के हवाले करना है। पूरी रात हलीमा रोई। अच्छा वो घड़ी आ गई कि जब हजरत हलीमा लेकर गई और पहाड़ के किनारे, मक्के के पहाड़ के किनारे आमीना खड़ी हुई है। बीबी आमीना यहाँ से हलीमा आती है। अब हलीमा को मालूम है बच्चे की जुदाई का वक्त आ गया, बहुत रोती है, बार बार मोहम्मद को अपने सीने से लगाती है और सुबह में नहला धुला के लेके निकली है और आमीना को कहती है, आमीना ये अमानत तुम्हें देती हूँ। मेरा जी तो नहीं चाहता था कि मैं ये अमानत तुम्हें दे दूं, मगर क्या करूं, ये वादा है इसलिए मैं आपको ये अमानत दे रही हूँ। अरे आमीना भी तो माँ थी ना, वो भी इंतजार कर रही थी, मेरा लखते जिगर, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरा बेटा आ रहा है। आमीना ने ऐसे लिया, अपने सीने से लगाया, बहुत देर तक रोती रही। हलीमा ने जो जुमला कहा वो सुनना। हलीमा ने क्या फरमाया, आमीना मैंने बहुत बच्चों को दूध पिलाया है, गांव जाके, शहर जाके मैंने दूध पिलाया है, और मैं गांव में भी गई, जंगलों में भी गई, सहारा में भी गई, बयाबान में भी गई। हलीमा कहती है मैंने बहुत गांव, देहात, जंगल, बयाबान, सहारा का सफर किया, लेकिन काबा के पैदा करने वाले की कसम, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा। सामने कौन थी? बीबी आमीना थी। उन्होंने भी हमारे नबी को सीने से लगाया, कहा आमीना, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तू गांव की बात करती है, देहात की बात करती है, जंगलों की बात करती है। अरे हलीमा, ए हलीमा, बीबी आमीना ने कहा हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। बीबी आमीना कहती काबा के पैदा करने वाले की कसम मैं पूरे मक्का शहर में घूमी, इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। बात कर रहे कौन? हलीमा, आमीना। इतने में वहां से एक बूढ़े मियाँ चले आ रहे। कौन है वो? दादा अब्दुल मुत्तलिब। बोलो दादा अब्दुल मुत्तलिब तो थे ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और कहा हलीमा, आमीना क्या बातें कर रहे हो? तो आमीना ने कहा आपका पोता अब हमारे घर में वापस आ गया। ओ दादा अब्दुल मुत्तलिब दौड़ते आए, बहुत प्यार करते थे, हमारे नबी को गले लगाया, बहुत प्यार किया, बहुत मर्तबा चूमा। तो हलीमा ने कहा मैं कह रही थी इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने गांव में नहीं देखा। तो आमीना ने कहा इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा मैंने शहर मक्का में नहीं देखा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे हलीमा, आमीना रहने दो, मैंने तो मुल्कों का सफर किया, कंट्री का सफर किया, मैं तिजारत कारोबार में कहां से कहां तक गया। अरे काबा के पैदा करने वाले की कसम मैंने किसी मुल्क में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बातें हो रही है, अचानक एक नूरानी शख्स सामने। कौन? हलीमा, आमीना, दादा अब्दुल मुत्तलिब चौके। कौन? आने वाले ने कहा मैं जिब्राइल हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्ता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। फरिश्तों का सरदार हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। तो इन तीनों ने कहा लेकिन फरिश्ता आप यहाँ पर क्यों आए? अल्लाह ने भेजा है, आपका जवाब देने के लिए आया हूं कि हलीमा तूने गांव में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। आमीना तुमने शहर मक्का में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। दादा अब्दुल मुत्तलिब तुमने मुल्कों में इससे बढ़कर खूबसूरत बच्चा नहीं देखा ना। हज़रत जिब्राइल कहते मेरे भेजने वाले अल्लाह की कसम मैंने 1 लाख से ज्यादा नबियों की मुलाकात की है, मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को भी नहीं देखा। सुभान अल्लाह। इतना हज़रत जिब्राइल ने कहा कि गैब से अल्लाह की आवाज आई। कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं किया है। कैसे देखोगे? मैंने इससे बढ़कर खूबसूरत किसी को पैदा ही नहीं। मेरे दोस्तों हमारे नबी बहुत खूबसूरत थे। आपको मालूम है एक वक्त आता है बच्चा 1 साल 1.5 साल का हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, अब उसको खिलौने की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती? आपने देखा होगा हमारे घर में बच्चे होते हैं, खिलौने लाए जाते हैं। एक रात हमारे नबी वही 1.5-2 साल की उम्र, हमारे नबी सो रहे हैं, आमीना बैठी हुई। आमीना कौन? अम्मी, वालिदा। और हमारे नबी तो यतीम थे। अरे बोलो हमारे नबी। अल्लाह ने फरमाया अलम यजिदका यतीमन फआवा व वजदका ضالًا फगदा व वजदका आइलन फअगना। अल्लाह
तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफ़ा हमने आपको यतीम पैदा किया। तो हमारे नबी 1.5-2 साल की उम्र और आमीना वहाँ बैठी है और आमीना रोकर क्या कहती है मालूम? मोहम्मद मोहम्मद। हालांकि वो 1.5-2 साल का बच्चा, लेकिन आमीना कहती मोहम्मद तेरा अब्बा नहीं ना, तेरा अब्बा होते तो खिलौना लेके आते, तेरा अब्बा नहीं ना, तू तो यतीम है, मैं बेवा हूँ, इसलिए अब्बा नहीं तो खिलौना लाने वाला कोई नहीं। और बीबी आमीना अपना कपड़े से अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहती है मैं गई थी बाजार में, मिट्टी के खिलौने भी थे, लकड़े के खिलौने भी थे, मगर मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने जो कीमत देखी तो मैं वापस मुड़ के आ गई। बच्चा मेरे को माफ कर देना, तेरा अब्बा नहीं, मैं बेवा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं, मैं ना मिट्टी का खिलौना ला सकती, ना कोई और खिलौना लेकर तुम्हारे पास आ सकती। ये कहकर बीबी आमीना कुछ बात करते करते ऐसे आसमान की तरफ देखा तो बीबी आमीना चौंक गई। आसमान की तरफ देखा, चांद जो है ना, चांद आगे की तरफ जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? हाँ। तो बीबी आमीना ने सोचा भाई आप लोगों ने भी जद्दूपुर में चांद तो देखा होगा, लेकिन चांद को चलता हुआ देखा? चांद आगे की तरफ। तो बीबी आमीना देखती फिर थोड़ी देर में चांद उधर चला गया। हैरान हो गई कि चांद को क्या हुआ है। फिर देखी तो चांद चलता 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 इधर आ गया। बीबी आमीना हैरान हो गई कि चांद को क्या हो गया। एक तो अभी तक रो रही थी, आसमान की तरफ देखा तो कहा ये क्या हो रहा, कुछ हो रहा है, चांद आज चल रहा है। फिर बीबी आमीना ने मोहम्मद की तरफ देखा कि हमारे नबी की उंगली मुबारक ऐसी है, यूं इशारा करते हैं तो चांद उधर चला जाता है, यूं इशारा करते हैं तो चांद इधर चला जाता है, यूं इशारा करते तो चांद इधर चला जाता। तो बीबी आमीना कहती मुझे ऐसा लगा कि गैब से आवाज आई ये मुस्तफा है, ये मेरा है, इसको मिट्टी के खिलौने की जरूरत नहीं है, ये जमीन पर रहेगा, आसमान पर हुकूमत करता रहेगा।